56वें एनसीसी स्पेशल एंट्री जो होती है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेफ्टिनेंट के पद पर सीधे भर्ती है, जिसमें आपकी सैलरी 1 लाख प्लस भी हो जाएगी कुछ समय बाद। स्टार्टिंग सैलरी ही आपकी ट्रेनिंग में ही आपको 60,000 के अराउंड आपकी सैलरी रहेगी। कंप्लीट जानकारी देंगे, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेबस, कैसे होगा आवेदन, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सीनियर एजुकेशन वाले पर, वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए बिना वक्त गवाए लेकर के चलते हैं ऑफिशियल पीडीएफ पर। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आखिरी में एक लाइक अवश्य दे दीजिएगा। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे ऑफिशियल पीडीएफ पर। यह जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह है ऑफिशियल पीडीएफ। ऊपर लिखा है ज्वाइन इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 56 यानी कि 56वां स्कीम जो है, कोर्स अक्टूबर 2024, शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल। ये परमानेंट है, इसमें अग्निवीर वाला कोई वो नहीं है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल, यानी जिनके अनमैरिड हैं वही फॉर्म फिल करें। इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी पर्सन, जो इंडियन आर्मी की कैजुअलिटी हुई है उनके लोग भी भर सकते हैं। फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी, यानी जो अनमैरिड हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, आप या तो इंडिया के सिटीजन हो या नेपाल के भी सिटीजन हो सकते हैं किसी केसेस में, और या तो इंडियन ओरिजिन के जो लोग माइग्रेटेड हुए हैं पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से, उनके नाम आपको कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जामीबिया, मालविया, जारिया एंड इथोपिया एंड वियतनाम, ये है जो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज हैं। इसमें से आप कहीं के भी निवासी हैं तो आप भर सकते हैं, यानी इंडियंस है कोई दिक्कत नहीं, नेपाली है कोई दिक्कत नहीं, और अदरवाइज कहीं से माइग्रेटेड हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जिन जिन कंट्रीज का नाम है उनका ही बस। एज लिमिट क्या है, देखिए लिखा हुआ है फॉर नेशनल कैडेट क्रॉप्स कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज 19 to 25 ऑन 1 जुलाई 2024, यानी जिसकी 19 साल मिनिमम एज लिमिट है, 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई, 2 जुलाई 1999 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2005 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि 19 साल मिनिमम, 25 साल मैक्सिमम मांगी गई है। इसके अलावा देख सकते हैं, और बर्थ सब जो चीजें हैं। अब हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें, अब देखिए जो अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री उनके पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए उसमें, समझे, और ये अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल एग्रीगेट ऐसे आपके 8 सेमेस्टर हैं तो आपके 8 सेमेस्टर्स का ओवरऑल जो लास्ट फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आपको 50% एबव होना चाहिए, और आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा तब। इसके अलावा आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी सब नोट्स हैं कि इससे को लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ऑफ द डिग्री कोर्सेज, कैंडिडेट हु आर पास द ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स मस्ट प्रोड्यूस द प्रोविजन एंड डिग्री सर्टिफिकेट बाय 1 अक्टूबर 2024, यानी 1 अक्टूबर 2024 से पहले की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2024 से पहले आपका कोर्स खत्म हो जाए तभी भरिएगा। अब यहाँ पर क्लियर इन लोगों ने अलग से नोट 3 में लिख भी दिया है कि ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स whose final year या final semester exam will be scheduled after 1 October 2024 not eligible to apply for this course, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके ये तो हो गया एसएससी वालों के लिए। अब जो वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी पर्सन, जो इंडियन आर्मी में जिनकी कैजुअलिटी हुए उनके बच्चे, उनके घर में बच्चे, ये बेसिकली उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कई पॉइंट्स हैं, ए और ए बी। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम लोग पहले पढ़ते हैं, द वैकेंसीज अंडर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज आर अवेलेबल टू वार्ड्स अनमैरिड सन्स एंड अनमैरिड डॉटर इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्टेड ऑफ बैटल आर्मी बैटल कैजुअलिटीज स्पेसिफाइड एज किल्ड इन एक्शन, डेड ऑफ वाउंड और इंजरी अदर देन सेल्फ। अगर अपने आप को ही कर लिया गया वो नहीं, किसी से लड़ते हुए, किसी आतंकवादी से, किसी अदर कंट्री से, वाउंडेड और इंजर्ड अदर देन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, इसमें भी सेम चीज है। मिसिंग या प्रिज्यूम्ड डेथ, अगर कुछ लोग ऐसा भी आर्मी में होता है कि उनको मिसिंग होते हैं तो उनको माना जाता है कि हाँ इनकी डेथ हो गई है, तो ऐसे लोगों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये किन किन का है ऑप्शन है, लेकिन इनमें भी आपका अनमेरिड होना आवश्यक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 50% मार्क्स। एनसीसी सर्टिफाइड जो आपका वो है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द वर्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज, जो इनके वर्ड्स हैं यानी लड़के लड़कियां हैं, इनके लिए एनसीसी का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। आप डिटेल डॉक्यूमेंट आपका ये बैटल कैजुअलिटी का जो सारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पढ़ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर हम वीडियो को रोक देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, और जिसको नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब वैकेंसीज की बात करें तो एनसीसी मेन के लिए 45 जनरल कैटेगरी के लिए, और 5 रखा गया है वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल ओनली।
और एनसीसी वुमेन के लिए टोटल 5 पोस्ट हैं, 4 जनरल कैटेगरी के लिए और 1 जो उनके लिए उनके बच्चों के लिए रखा गया है। ये सब क्लियर आप लोग देख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस आपको इस पहले ही बता चुके, मेल फीमेल जो आपका अनमेरिड है वो सब भर सकते हैं। और इसमें आपका प्रोविजन जो रहेगा, एन ऑफिसर will be an provision for under 6 months from the date he she receive her commission if he she is reported on within the probatory period। मतलब अगर आपको एक पीरियड दिया जाएगा 6 महीने का, उसके अंदर आपको रिपोर्ट कर देना है तो सही है, अदरवाइज आपकी नौकरी जा सकती है। वैसे भी 6 महीने कौन, अगर इसको नौकरी करना हो कर देगा तुरंत, 1 महीने के अंदर का 10 दिन के अंदर कर देगा। अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सब आप पढ़ सकते हैं, इसमें इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। 49 वीक की आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 49 वीक एट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई में आपकी ट्रेनिंग होगी। ये बात आप लोग क्लियरली जान जाइए भैया। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ये सब आपको सर्टिफिकेट जो वहां पर होगा, प्री कमीशन ट्रेनिंग यहीं से चेन्नई में जो होगा उसमें आपको ये सब चीजें अवॉर्डेड के तौर पर दी जाएंगी आपको। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, द एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एट ओटीए इज एट गवर्नमेंट एक्सपेंस, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है। इन केस ऑफ द लेडी, जो लेडी या जेंटलमैन है, कैडेट इज विथड्रॉन फ्रॉम द ट्रेनिंग एकेडमी ड्यू टू द रीजन अदर देन द मेडिकल ग्राउंड और द रीजन नॉट बिहाइंड हिज हर कंट्रोल, he she will be liable to refund cost of training 16,260 as on 2023 and as notified from the time to time per week for period of candidates stay at the officers training academy चेन्नई कैडेट ट्रेनिंग। अगर देखो आप किसी कारण से छोड़ देते हैं, मेडिकल ग्राउंड हटा करके या ऐसा कोई चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इन सबको हटा करके अगर आप छोड़ देते हैं नौकरी तो आपको 16,260 रुपए के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ये तो आप लोग समझ लीजिए भैया। अब इसमें प्रमोशन क्राइटेरिया क्लियर बता दिया गया है। जो लेफ्टिनेंट है वो तो जैसे आपकी भर्ती होगी आप लोग बन जाएंगे आफ्टर ट्रेनिंग। कैप्टन 2 साल के बाद, मेजर 6 साल के बाद, लेफ्टिनेंट कर्नल 13 साल के बाद, उसके बाद कर्नल आपका 26 साल के बाद, कर्नल टीयर जो होता है, और कर्नल और ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सब हैक प्लस स्केल एडमिसिबल टू 1/3 टू द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल। ये ऑन सिलेक्शन बेसिक सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट सर्विस कंडीशंस, उस समय जो कंडीशंस रहेंगे उनके हिसाब से। अब ये सब आप लोग देख सकते हैं। मेन यहाँ तक आपका प्रमोशन इजीली हो सकता है, 26 यानी कर्नल तक आप जा सकते हैं। पे आप देख सकते हैं जिसकी मैंने पहले ही बात की थी, लेफ्टिनेंट पे आपका जाते ही पे लेवल 10 रहेगा, 56,100 से लेकर 1,77,500 तक सैलरी हो सकती है। इसमें मैक्सिमम सैलरी आप लोग अगर जहां तक आप जा सकते हैं तो ये कर्नल तक आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं मिनिमम सैलरी ही आपकी 1,30,600 है और मैक्सिमम 2,15,900 है। मिलिट्री सर्विस पे आपको मिलेगा लेफ्टिनेंट के पद पर, लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक में, तो ये आपका 15,500 एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको इसमें ऐड होता जाएगा सैलरी में। और इसके अलावा स्टाइपेंड टू जेंटलमैन और लेडी कैडेट्स ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग के दौरान 56,100 रुपया पर मंथ आपका स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि आपको पहले ही बता दिए थे कि 60,000 के करीब आपका सैलरी बनेगा। अदर अलाउंसेस में आप लोग देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन आपके ग्रांट्स कुछ मिलेंगे, वो सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। उसमें आपको अदर अलाउंसेस बस आप देख लीजिए। पैरा रिजर्व अलाउंसेस 26,125 रुपया पर मंथ, टेक्निकल अलाउंसेस 3,000 रुपया पर मंथ, टीयर 1 सिटीज के लिए, टीयर 2 के लिए 4,500 रुपया पर मंथ। और इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द, ये सब देख सकते हैं आपका, डिपेंडिंग अपॉन रैंक एंड द एरिया ऑफ द पोस्टिंग, ऑफिसर पोस्टेड टू फील्ड एरियाज विल बी एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग फील्ड एरिया अलाउंसेस। ये सब फील्ड एरिया अलाउंसेस हैं जिसमें आपका HRA सब रहेगा, आप लोग ये सब देख सकते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंसेस आपको 20,000 रुपए हर साल मिलेगा यूनिफॉर्म खरीदने के लिए। राशन इन काइंड इन पीस एंड फील्ड एरियाज, ट्रांसपोर्ट के लिए आपको अलाउंसेस मिलेगा 10th एंड अबव के लिए जो लेवल्स हैं उनके लिए 7200 रुपया प्लस डीए, और 3600 रुपया अदर प्लेसेस के लिए, और हायर टीपीटीए सिटीज के लिए उनके लिए। यहाँ हायर टीपीटीए सिटीज में हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, कोची, कोचिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, ये सब है। इनमें आपको 7200, अदर में 3600 रुपया आपको मिलेगा। ये सब आपको देख सकते हैं। हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा आपके बच्चों को 6750 रुपया यानी 6750 रुपया पर मंथ 12th तक के लिए। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा। अप्लाई कैसे करना है तो आप लोग जा सकते हैं www.joinindianarmy.nic.in पर, वहां पर ऑफिशियल एंट्री एप्लीकेशन को लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद आप लोग जैसे एलिजिबल है आगे आगे भरते जाइए, सेव एंड कंटिन्यू करते आपका फॉर्म फिल हो जाएगा।
अब यहाँ पर सारी नोटिफिकेशन तो आपको क्लियरली पढ़ लेना है, बाद में कोई दिक्कत ना हो आपको, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो लगाने हैं वो आपके पास बने होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन पहले शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उसके बाद उनमें आप पढ़ सकते हैं कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अंडरगो द एसएसबी एट सिलेक्शन सेंटर्स इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक और जालंधर पंजाब। कॉल अप लेटर फॉर एसएसबी इंटरव्यू विल बी इशूड बाय रिस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर ऑफ द कैंडिडेट। जिनको वहां पर सिलेक्शन होगा यानी शॉर्ट लिस्टेड जो होंगे वही उनको ही आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल माना जाएगा। कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। Those who clear stage 1 will be go to stage 2. Those who will fail in 1 will be returned on the same day. जो फेल हो गए उनका सेम डे पर ही वापसी हो जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा स्टैंडर्ड्स के लिए, आपको कहीं नहीं जाना है। www.joinindianarmy.nic.in पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। चाहिए तो भैया हम आपको बता दिया जाएगा, आप अगर पूछते हैं तो। इंटरव्यू डेट्स आपका कोई फिक्स नहीं रहती है, आपका चेंज हो सकता है सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, लेकिन जो डेट पहले फिक्स की जाती है आर्मी में लगभग फिक्स ही रहती है। और यूपीएससी से टफ इंटरव्यू इनका होता है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। मेन बात, फॉर्म कब से कब फिल हो रहा है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन 8 Jan 2024 एट 3 hour, यानी कि शाम को 3 बजे से ओपन हुआ है एंड क्लोज ऑन 6 Feb 2024 एट 3 बजे खत्म होगा। यानी कि 8 जनवरी कल से शुरू हो चुका है और 6 फरवरी को खत्म होगा। आधार नंबर एंड क्लास 10 सर्टिफिकेट नंबर इज मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन। आधार कार्ड आपका, आधार कार्ड नंबर और 10th सर्टिफिकेट नंबर मैंडेटरी है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको कन्वे कर पाए होंगे। एक और बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपको अगर ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बगल में बेल आइकन है, वो भी अगर प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। कल ही शाम को एक कांस्टेबल भर्ती की बहुत अच्छी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी थी, उसको लोगों ने देखा है। वीडियो को शेयर करिए, आप लोगों ने करीब 50 से अधिक लोगों ने देख लिया था अभी तक 3-4 घंटे में, और ये वीडियो भी आपको अभी मिल जाएगी। इसमें इसके बाद भी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब अपडेट रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करिएगा, उस दोस्त के साथ शेयर करिएगा जिसको गवर्नमेंट जॉब अपडेट चाहिए बिना किसी फालतू के डिस्कशन के। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। फॉर्म जिसको फिल करना है वो फॉर्म अवश्य फिल कर देगा, जो आपको एलिजिबल है वो फॉर्म फिल कर देगा। हालांकि ये बात पहले दिमाग में भर लेना कि एसएसबी का इंटरव्यू यूपीएससी से टफ होता है, इसके बाद इसका मेडिकल भी होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एजुकेशन वाला।